नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास लावा Z2 है, Z4 है, Z6 है या लावा का कोई भी फ़ोन है, आप किस तरह से सिम इंसर्ट करके नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी फुल सेटिंग बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सिम ट्रे को बाहर निकाल लेंगे। तो इसके लिए सिम इजेक्टर टूल की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने इजेक्ट कर दिया है। अब ये बाहर निकल चुका है हमारा। अब इसमें आपको सिम को प्लेस कर देना है। जो आपका प्राइमरी सिम है वो आप पहले रख सकते हैं, हालांकि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। और यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्लेस कर दिया है, यानी कि इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे पहले के मोबाइल होते तो हमें रिस्टार्ट करना पड़ता, लेकिन इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो नेटवर्क आ गया है। अब यहाँ पे सिम इंसर्ट करने के बाद ये इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। अगर दो सिम लगाओगे ना, जब ये पॉपअप आएगा। अगर सिंगल सिम लगाओगे तो फिर तो सिम पूछेगा ही ना। तो ये डेटा के लिए पूछ रहा है कि डेटा के लिए कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हो। तो मैं डेटा के लिए किसी एक सिम को सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेटवर्क की सेटिंग पे ले करके चला गया है, लेकिन आपके सामने अगर नहीं आता है तो मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग के आइकन पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग का आइकन कहीं भी दिख जाए बस उस पर क्लिक कर लेना है। अब सबसे ऊपर देखोगे ना तो आपको नेटवर्क इंटरनेट का ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें ना ये आपका दो सिम है, तो एक सिम चूँकि मेरा काम नहीं कर रहा है तो मैंने वैसे ही लगा रखा है ताकि आप समझ सको। दो सिम में कुछ सेटिंग एक्स्ट्रा होती है जो करनी पड़ती है, तो मैं बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे ना दो सिम आ रहा है और यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क आ रहा है। तो हमें क्या करना है ना कि मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये सेम चीज़ जो पहले दिख रहा था ना, फर्स्ट सिम सेकेंड सिम, वैसे ही यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये देखो ये है। तो ये मैंने पहला सिम ओपन कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे आप दूसरा सिम भी सेम तरीके से ओपन कर सकते थे। सॉरी, ये दूसरा सिम भी ओपन कर सकते थे। किसी एक सिम की सेटिंग बताऊंगा, इसके बाद आप दूसरे सिम की सेटिंग एज इट इज़ कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जियो से। अब सिम बहुत सारे लोग निकाल के बाहर रखते हैं, तो निकाल के बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी सिम को नहीं चलाना चाहते हो तो आप यहीं से इसको ऑफ़ कर सकते हो। सिर्फ टाइप कर दोगे, ग्रे हो गया, यानी कि सिम ऑफ हो गया, मोबाइल में पड़े रहने दो। अब यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ना सिम का आप नाम भी चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो कोई कलर वगैरह भी चूज कर सकते हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो सिम का जो फ़ोन नंबर है वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते थे, लेकिन इसको बस ऐसे ही रहने देना। मेन चीज़ होता है डेटा प्रेफरेंस। अब यहाँ पे डेटा प्रेफरेंस, जैसे कि डेटा किस से आप इंटरनेट चलाना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे कॉल प्रेफरेंस होता है, तो मैं फ़िलहाल अभी जियो सेलेक्ट कर देता हूँ। अब कॉल के लिए पूछा जाता है, यानी कि जब भी आप कॉल करोगे आपसे पूछा जाता है कि कौन से सिम से कॉल करना चाहते हो। तो अब यहाँ पे तो मैं एवरी टाइम आस्क कर देता हूँ। और अगर गूगल को बोल के कॉल करते हो, जैसे कि गूगल से बोलते हो कि इसको कॉल करो, तो फिर उसमें अगर सेलेक्ट करके रख दोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने वोडाफोन कर दिया। एसएमएस प्रेफरेंस, अब एसएमएस के लिए तो चूज करना पड़ेगा। तो मेरा मेन प्राइमरी सिम जियो है, तो मैंने जियो यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे मोबाइल डेटा। अब मोबाइल डेटा अगर यहाँ पे ऑन किया है तो मोबाइल डेटा के लिए ये देखो मोबाइल डेटा यहाँ पे यूज किया है, तो जो डेटा प्रेफरेंस में चूज होगा ना उसी से मोबाइल डेटा आपका चलेगा। यहाँ पे रोमिंग को भी ऑन करके रखना है। इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग जाता है। आउट स्टेशन में आपका नेटवर्क सही काम करता है। डेटा वार्निंग एंड लिमिट की बात रही तो इसकी वीडियो अलग से बना रखी है। और यहाँ पे 4G कॉलिंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपको इनेबल करके रखना है। इनेबल करके रखोगे डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग आपकी हो जाएगी। और प्रेफर नेटवर्क टाइप पे जाना है और हमेशा ऊपर वाला जो सबसे ऊपर आएगा ना 4G तो सबसे ऊपर वाले को सेलेक्ट करके रखना है। वाईफाई कॉलिंग में कॉल ओवर वाईफाई, ये देखो ये आपकी जियो की आ गई, तो ये आपको ऑन रखना है। और ये वोडाफोन की है तो वोडाफोन वाला भी ऑन कर देना है, ठीक है। सेम टू सेम जब भी आप यहाँ पे एक्टिवेट करते हो कॉलिंग वगैरह, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो चीज़ का ऑप्शन आता है, जैसे कि कॉल ओवर मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई। तो हमेशा ओवर वाईफाई रहने देना, वरना ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर भी वाईफाई कॉलिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि मोबाइल नेटवर्क पे होने लग जाएगा। ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग, ये वाला जो डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग के लिए मैंने बोला था, क्योंकि अगर 4G को मैं बंद कर दूंगा तो ये देखो ये ग्रे हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ऑन रखना है। और यहाँ पे नेटवर्क को ऑटोमेटिकली रहने देना है। एक्सेस पॉइंट नेम, जब भी एक सिम डालते हो आप फर्स्ट टाइम तो एक बार ना इसको डिफ़ॉल्ट जरूर सेट कर लेना, ठीक है। अब इतनी सी सेटिंग करनी होती है। अब सेम चीज़ मैं ऐसा करता हूँ कि बैक चला जाता हूँ और बैक जाके मैं वोडाफोन वाला सिम की सेटिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें भी ये चीज़ तो सेम ही होता है सब में। नीचे मोबाइल डेटा है, अगर इसमें आप मोबाइल डेटा इस्तेमाल करोगे, रोमिंग इस्तेमाल करोगे, ये देखो इसमें भी रोमिंग आपको इस्तेमाल कर देना है। एडवांस पे चले जाना है। एडवांस पे चले जाओगे तो इसमें भी आपको 4G कॉलिंग, ये सब कुछ आपको सेम एज इट इज़
करना है जैसे पिछले वाले में किया था। इस तरह से आपकी ये प्रॉपर नेटवर्क सेटिंग हो चुकी है। अब इससे आपकी कॉल ड्रॉप की समस्या, स्लो इंटरनेट की समस्या, या जब एक नए फ़ोन में जब सिम डालते हो तो जितनी भी तरह की समस्याएं होती है वो सारी नहीं होंगी। रही बात कि अगर कोई एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क से रिलेटेड, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।